तो जय हिंद मेरे सभी प्यारे भाइयों को। मैं शिवम राजपूत अपने चैनल शिवम राजपूत ऑफिशियल में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज पढ़ाऊंगा आपको प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 6। तो प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 5 में पढ़ा चुका हूं। उसमें ऐसा था यार, जो फ़ोन जो है डाउन हो गया था चलते चलते, तो मुझे पता नहीं चला कि कब जो है वीडियो अपने आप जो है रुक गई। ठीक है, तो अब मैं जो पार्ट पढ़ाने वाला हूँ, आज पार्ट 6 पढ़ाने वाला हूँ, और जो मैं पार्ट 5 में जो टाइप करा था वो मैं आज कराने वाला हूँ। टॉफ़ी वाले क्वेश्चंस कराऊंगा और वे वाले क्वेश्चंस में कराऊंगा। आप दुनिया के कहीं भी कोचिंग में पढ़ते हो, आप दुनिया की कोई सी भी कोचिंग में पढ़ते हो, वे वाले क्वेश्चन जो हैं, वे वाले क्वेश्चंस कराते तो हैं टीचर्स कुछ, लेकिन सारे नहीं, 100 में से 50% टीचर इसी क्वेश्चन कराते हैं और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भरमार आते हैं, मैंने देखा है। और आप जो बच्चा जो है वहाँ पर क्वेश्चंस में रिल जाता है। अगर ऑप्शन से बच्चा क्वेश्चंस करेगा, तो ऑप्शन से अगर बच्चा क्वेश्चंस करेगा तो ऑप्शन हुआ डी आंसर का, तो आप ए को उठाओगे, बी को उठाओगे, सी को उठाओगे, डी को उठाओगे, और कहीं तनक सी भी कैलकुलेशन में हो गई मिस्टेक तो फिर दोबारा आप ए बी सी डी क्वेश्चन उठाओगे, तो आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा। तो मैंने एक ट्रिक अपनी बनाई है खुद की। ठीक है, तो उस ट्रिक को याद कर लेना। जो आपका 1 मिनट का टाइम लगने वाला था, आज वो 1 सेकंड में बदल जाएगा। तो आप बने रहो मेरे चैनल के साथ। चैनल कर दो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब। बिल्कुल देखो, गर्दा उड़ा दूंगा बिल्कुल। क्वेश्चन से टेंशन नहीं लेना, टेंशन तो मुझे देने का है। टेंशन मुझे दो, टेंशन लो मत। ठीक है, टेंशन तो लेने को। मेरी फेसबुक आईडी है शिवम राजपूत। जिसे भी अगर क्वेश्चंस पूछना है कोई डाउट वाला, तो मेरी आईडी पर जाकर के क्वेश्चंस को पूछ सकता है। ठीक है, और अगर मेरे चैनल सर्च करने में किसी को दिक्कत आ रही है तो आप डायरेक्ट डाल सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस शिवम राजपूत। मेरी सारी की सारी वीडियो खुल करके आ जाएंगी। और मैंने प्लेलिस्ट कल बना दी है। ठीक है, तो प्लेलिस्ट में सारी वीडियो पड़ी हैं। मैंने 14 वीडियो बनाई हैं। ठीक है, अभी मैंने एक चैप्टर परसेंटेज कंप्लीट कराया है और दूसरा चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस मेरा चल रहा है। ठीक है, और उसका आज पार्ट 6 पढ़ाने वाला हूँ। पार्ट 6 आज जो है, आज के बाद कल को और एक वीडियो बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस पर। उसके बाद आपका जो चलेगा डिस्काउंट या बट्टा, छूट पर आधारित प्रश्न चलेंगे। 3 से 4 दिन में वाला चैप्टर चलने वाला है। तो बट्टा भी अपने आप में बहुत ज़बरदस्त चैप्टर है। तो बने रहो चैनल के साथ। चैनल को कर दो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब। तो टाइम को वेस्ट करते हुए ना उन क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं जो क्वेश्चंस टीचर्स कराते नहीं हैं। आज मैं वाले क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। देखो, आपके सब्सक्राइबर से ही मैं धीरे धीरे जो हूँ उठ सकता हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई एकदम से मतलब, अब बुरा काम क्या होता है, देखो बुरा काम में तो इंसान एकदम उठ जाता है। जैसे विकास दुबे, भाई विकास दुबे क्या था, उसने 8 पुलिस वालों को मारा और उससे क्या हो गया, पूरा भारत जान गया, पूरा इंडिया जान गया। ठीक है, तो बुरा काम का बुरा अंत भी जल्द होता है, और अच्छे काम का भी, जो अच्छा काम करता है उसको धीरे धीरे वो काम उठता है और वो लंबे समय तक टिका रहता है अच्छा काम। लेकिन बुरा काम, जितनी जल्दी बुरा काम ज़्यादा फैलेगा इस संसार में, उतना ही जल्दी क्या होगा, उसका अंत भी होगा। और जितना अच्छा काम जितनी लेट इस संसार में फैलता है, उसी को क्या है, वो जल्दी टिका रहता है। मुझे विश्वास है कि मुझे आप इसी तरीके से प्यार दो। ठीक है, तो मेरे सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को। और हर एक क्वेश्चन जो है एग्जाम में आया हुआ है, हर एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ है। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलते क्वेश्चनों की तरफ। ठीक है, बीच बीच में बात करते रहेंगे। चलो बस क्वेश्चंस को मैं बोलता हूँ आपको क्या क्वेश्चंस को लिखना है। इतना तो छोटा सा काम मेरा बस करना है मेरे कहने से। ठीक है, तो देखो क्वेश्चंस है। क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 75 रुपये में बेचने पर, किसी वस्तु को 75 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत लाभ होता है। किसी वस्तु को 75 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना उसका क्रय मूल्य है। जितना उसका क्रय मूल्य है, तो बताओ उसका क्रय मूल्य क्या होगा। तो बताओ उसका क्रय मूल्य क्या होगा। टीचर्स क्या हैं, इस वाले क्वेश्चन क्या करते हैं, टीचर्स ऑप्शन दे देते हैं और ऑप्शन से क्या है क्वेश्चंस को सोल्व कराते हैं। लेकिन मैं ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ, आपका 1 मिनट का टाइम 1 सेकंड में तब्दील करने वाला हूँ। तो भाई लाइक और शेयर तो और सब्सक्राइब तो बनता ही है। ठीक है, चैनल पर बस एक ट्रिक याद करनी है, और एक ट्रिक 1 सेकंड में ही क्वेश्चन सोल्व होगा। सिर्फ मन में क्वेश्चन सोल्व होगा, मन में। ठीक है, कितने में, मन में क्वेश्चन सोल्व होगा। देख लो, बस एक ट्रिक याद करनी है। ट्रिक क्या है, देखो 10 मल्टीप्लाई √25 प्लस माइनस x माइनस 50। बस ये वाला ट्रिक याद कर लेनी है।
ये वाला कॉन्सेप्ट या ये कॉन्सेप्ट कह लो, ये ट्रिक, देखो ट्रिक ही है, ये कॉन्सेप्ट नहीं है। देखो ट्रिक याद कर लेना, ये वाली, ये ट्रिक याद कर लेना। अब आपका 1 मिनट का टाइम 1 सेकंड में सोल्व हो जाएगा मन में। अब थोड़ा सा क्वेश्चन समझ लेते हैं, क्वेश्चन में क्या कहा है, ठीक है। वो ऑप्शन से कैसे कराते हैं टीचर। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु को 75 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत लाभ होता है उतना ही प्रतिशत लाभ होता है जितना कि उसका क्रय मूल्य है। इसका मतलब ये है, अगर उसका क्रय मूल्य 1 रुपया होगा तो लाभ भी 1 रुपया होगा। अगर उसका क्रय मूल्य 2 रुपये होगा तो लाभ भी 2 रुपये होगा। अगर उसका क्रय मूल्य 10 रुपये होगा तो उसका लाभ भी 10 रुपये होगा। अगर उसका क्रय मूल्य 100 रुपये होगा तो लाभ भी 100 ही रुपये होगा। ये मतलब उसने साफ साफ कहा है, जितना उसका क्रय मूल्य है उतना ही उसका लाभ है। मतलब क्रय मूल्य किसके बराबर में है, किसके बराबर में, लाभ के बराबर में है, ठीक है। इतनी सी छोटी सी बात आपको क्वेश्चंस में समझ में आ गई। इससे और जो क्वेश्चंस में दिया है, जो एक्स है, देखो यहाँ प्लस माइनस है। अब जो है, अगर लाभ हुआ होगा तो चीज़ें हमेशा जुड़ेंगी और हानि हुई होगी तो चीज़ें हमेशा घटेंगी। मतलब चीज़ें का मतलब होता है वस्तु। अगर लाभ होगा तो वस्तु जुड़ेंगी और हानि होगी तो वस्तु घटेगी। बस रख दो क्वेश्चंस, गड्ढा उड़ा दो क्वेश्चंस का। देखो आ जाओ, देखो क्वेश्चंस में क्या कह रहा है, 10 गुणा √25। लाभ हो रहा है तो प्लस और हानि हो रही है तो माइनस। इसमें लाभ हुआ है तो क्या होगा, प्लस। और एक्स का मान कितना दिया है, क्वेश्चन में दिया है 75 रुपये में बेचने पर उतना ही प्रतिशत लाभ होता है जितना उसका क्रय मूल्य है। तो बात किसकी है, इस 75 रुपये की तो बात है। तो 75 क्या करना है, इस एक्स की जगह रखना है और माइनस में क्या करना है, 50। बस कुछ नहीं करना, आ गया आंसर। अब आप इसे मन में भी सोल्व कर सकते हो। तो देखो मन में सोल्व कर सकते हो। 75 25 कितने होते हैं, 100। और 100 का स्क्वायर कितना, 100 किसका वर्ग होता है, 10 का। और 10 नहीं 100 माइनस 50 50। आप ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन मेरे भैया जो जीरो लेवल का बच्चा है, उसे कैसे समझ में आ जाएगा, तो मैं उसको भी जीरो लेवल वाले बच्चे को भी मैं सिखाने वाला हूँ। देखो भाई जीरो लेवल वाले बच्चे, देखो भाई, देखो मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं हाई बच्चों को पढ़ाऊँ। मेरा मकसद है कि मैं जीरो वाले बच्चों को पढ़ाऊँ। क्योंकि भाई मुझे पता है मैंने कैसे मैथ सीखा है, ठीक है। जैसे मैंने मैथ सीखा है बस मैं जानता हूँ मैंने किस तरीके से मैथ सीखा है। भाई उस पर कुछ नहीं आता था, मैथ का 2 का पढ़ा भी मेरे पे नहीं आता था। लेकिन मैंने धीरे धीरे मेहनत इतनी की, 2 साल की बहुत ज़्यादा है, और मैंने आज मैथ सीख लिया, ठीक है। आज मैं इस काबिल हूँ कि आपको पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। मैथ हो, चाहे आप रीजनिंग की बात कर लो, चाहे आप हिंदी की बात कर लो, चाहे आप जीएस की बात कर लो, मैं चारों सब्जेक्ट आपको जो है पढ़ा सकता हूँ। तो देखो बस करना क्या है, बस अगर चीज़ें अच्छी लगें, अगर चीज़ें पढ़ाई अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना क्या है। देखो 10 गुणा, देखो रूट है 25 तो ये है, और प्लस के 75 ये हैं, और 75 प्लस के 25 जब जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100, और माइनस के कितना हो जाएगा 50, और 10 गुणा √100, और 100 किसका वर्ग होता है, 10 का, और माइनस का 50। अरे एक बात मेरी बात सुनो भैया, ऐसा मत करना कभी भी क्वेश्चन में। इस 50 की गुणा 10 से कर दो और आंसर 500, 500 में से 10 गए, और 500 कितना गया 500, और 500 थे 5000। अरे भैया ऐसे थोड़ी ना होगा, और माइनस ऐसा नहीं होता। बोर्ड मास के नियम क्या कहलाता है, आपको पहले मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। इनकी क्या होगी, पहले मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। तो आपकी इनकी क्या होगी, आपको पहले मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 10 100 और माइनस के 50। देखो जो हीरो लेवल का बच्चा होता है वो तो क्या है एकदम कर लेगा। जो जीरो लेवल का बच्चा होता है उसे कठिनाई पड़ सकती है कि हाँ अब मैं यहाँ क्या करूँ। बस 100 में से 50 घटा दो, और 50 रुपये क्या था उसका सीपी था। क्या था भाई, 50 रुपये सीपी था। अगर 50 रुपये सीपी था तो उसे लाभ भी कितना हुआ होगा, 50 ही रुपये का हुआ होगा। उसने साफ कह दिया जितना कि उसका क्रय मूल्य है उतने ही प्रतिशत का क्या उसे लाभ है। और लाभ हमेशा किस में जुड़कर लिखा जाता है, 100 में जुड़कर लिखा जाता है, ठीक है। तो लाभ कितना होगा उसे 150 रुपये का, ठीक है। ठीक है, कितना रुपए का लाभ हो गया, 50 का, ठीक है। वो 50 रुपये क्या आ गया इसका सीपी, कितना आ गया भाई सीपी। चलो भाई अगला क्वेश्चन। अगर चीज़ें अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब, ठीक है। अगर चीज़ें अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब। मज़ा आ रहा है ना पढ़ने में।
देखो मैं भले से ऑफलाइन वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है कि मैं भले से ऑफलाइन वीडियो बनाता हूँ, लेकिन मेरा दिल कहता है कि जितना मैं पढ़ाता हूँ उतना आपकी समझ में ज़रूर आ रहा होगा, ठीक है, ये मेरा दिल कहता है, ठीक है। भले से मेरा सब्सक्राइब नहीं बढ़ रहे, मुझे उस बात से कोई मतलब नहीं कि मेरे सब्सक्राइब बढ़ो या मत बढ़ो, लेकिन जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ उससे मुझे लगता है कि एक न एक दिन मैं ज़रूर कामयाब होऊंगा, धीरे धीरे, क्योंकि देखो मैंने प्रतिशत के 9 पार्ट पढ़ाए हैं, 9 पार्ट पढ़ाए हैं, 9 नहीं 10 पार्ट पढ़ाए हैं, और 5 पार्ट मैं प्रॉफिट एंड लॉस के पढ़ा दिए, 6ठा पार्ट मैं पढ़ा रहा हूँ। कुछ नहीं छुड़वाने का, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो एग्जाम में आपके आए और बच के चला जाए, ठीक है। देखो दूसरा क्वेश्चन भी ऐसे ले लेते हैं। देखो बुरा काम का अंत तो बुरा होता है। देखो कै दिन दादागिरी चली विकास दुबे की, भाई विकास दुबे की कै दिन दादागिरी चली, 4 दिन, ख़त्म किस्सा बस, ठीक है। तो क्वेश्चन से देखो, इसे बाद में लेना, इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को 96 रुपये में बेचने पर, किसी वस्तु को 96 रुपये में बेचने पर उतने ही लाभ प्रतिशत होता है जितना कि उसका क्रय मूल्य है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। किसी वस्तु को 96 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ प्रतिशत होता है जितना कि उसका क्रय मूल्य है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो देखो भाई वही बात है, बस क्या करना है, 10 गुणा रूट है 25, आपके भी क्या हो रहा है लाभ, तो लाभ हमेशा क्या होगा, जुड़ेगा कितने की वस्तु बिकी है, 96 रुपये की, और माइनस क्या करना है 50 में दोस्तों, 10 गुणा और 25 और 96 जोड़ोगे तो 6 5 11 9 2 11 रे 12 121, रूट चढ़ जाएगा माइनस के 50, 10 गुणा रूट 121 किसका वर्ग होता है मेरे दोस्तों, ये होता है 10 का, और माइनस का लगा देना है 50, और 10 हो जाएगा ये 100, और माइनस का 50 करोगे तो क्या आ जाएगा इसका 50 रुपये, क्या आ जाएगा आपका CP। इज द परम सत्य आंसर 50, इज द राइट क्वेश्चन क्या है इसका आंसर का 50 रुपये। तो 50 रुपये क्या था उस वस्तु का क्रय मूल्य। तो चीज़ें पढ़ाई समझ में आ रही है तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब तो बनता ही है, ठीक है। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, ठीक है। इतना अच्छा पढ़ा रहा हूँ यार, मैं गर्मी में मर रहा हूँ यार, तो थोड़ा बहुत सब्सक्राइब तो करो, ठीक है। तो चलो करो यार सब्सक्राइब, जल्दी फटाफट कर दो एकदम। चलो अगला क्वेश्चन, फिर इस बात की गारंटी मेरी है, आला रे आला मदद आला कर दूंगा, बिल्कुल परफेक्ट बना दूंगा, बिल्कुल चिंता करने की कोई बात नहीं है, ठीक है। गर्दा उड़वा दूंगा, बिल्कुल चिंता करने की कोई बात नहीं है जब तक मुझसे पढ़ोगे। चलो फटाफट अगला क्वेश्चन करो। अब तो गर्दा उड़ा दियो, तो क्वेश्चन और करने वाला हूँ, गर्दा उड़ाना है, दोनों क्वेश्चन होगा, ठीक है। क्वेश्चन है, एक व्यापारी क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ पर, एक व्यापारी, बात वही है, देखो इसमें भी क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ, मतलब क्वेश्चन में थोड़ी सी लैंग्वेज घुमाई है, बात वही है, क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ, मतलब जितना उसका क्रय मूल्य था उतने ही प्रतिशत का लाभ है, ठीक है, वही क्वेश्चन से सेम। एक व्यापारी क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ पर एक वस्तु को 56 रुपये में बेचता है, एक वस्तु को 56 रुपये में बेचता है, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा, उसका क्रय मूल्य क्या होगा। जिस भैया का आंसर 56 आ जाएगा वो राइट खेल गए, और मुझे विश्वास है कि बिल्कुल सभी जितने भी बच्चे मेरे वीडियो देखेंगे सबका आंसर 40 आना चाहिए। भाई वीडियो रोक देना, मैं भले से ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, वीडियो रोकने के बाद आंसर देना, उसके बाद कमेंट में लिखना कि मेरा आंसर 40 आया था, फटाफट, ठीक है भाई। देखो कमेंट तुम नहीं करते भाई, कमेंट करने में क्या दिक्कत आ रही है तुम्हें, हैं? कमेंट करो यार, कमेंट में बताओ, आप वीडियो को रोकने के बाद क्वेश्चंस को लिखो करो, ठीक है। तो आपसे तो मैं हूँ भाई, आपसे ही तो मैं हूँ, आप नहीं हो तो मैं भी नहीं हूँ, सिंपल सी बात है यार, आप नहीं हो तो मैं भी नहीं हूँ, आप हो तो मैं हूँ, आप नहीं हो तो मैं भी नहीं हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चंस का आंसर दो फटाफट। देखो मैं तो कराने वाला हूँ क्योंकि भाई ऑफलाइन वीडियो बनाता हूँ, तो इसलिए भाई मुझे तो मजबूरी भाई बनाने की, क्योंकि ऐसा है यार, कैमरे से तो लाइव आ सकता है, मोबाइल से तो अभी लाइव भी नहीं आया जाएगा जब तक मेरे 1000 सब्सक्राइबर नहीं होंगे। तो जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइब करा दो, फटाफट लाइव भी आना स्टार्ट हो जाऊँगा। देखो भाई बस वही करना, देखो 10 गुना अंडर रूट 25, आपके भी क्या है लाभ है, और कितने का 56 रुपये में बेचने पर माइनस के 50, 6 5 11 कितना, 6 5 11 5 2 7 8 रूट 81 गुणा में 10 माइनस के 50, रूट 81 किसका वर्ग होता है 9 का, और माइनस के 50 गुणा 10 और 9 ढाई हो गया 90 माइनस 50 बराबर कितना आ गया 40 रुपये, इसका परम सत्य आंसर। तो 40 रुपये क्या था उसका CP था। फटाफट अगर आ गई वो चीज़ समझ में तो गर्दा उड़ा दूंगा, ठीक है, बिल्कुल चिंता नहीं करने का, टेंशन लेने का नहीं रे बाबा, टेंशन देने का है मुझको, टेंशन लेने का नहीं रे। चलो फटाफट 40 रुपये आंसर लिखो उसका अपनी नोटबुक में, कॉपी में तारो, कॉपी में तारना पड़ेगा अगर मुझसे पढ़ोगे, नोटबुक बनानी पड़ेगी भाई साहब, एक क्वेश्चन की, हर एक क्वेश्चन में बोलता हूँ उसे लिखो करो, हर एक अच्छे नोट्स बनाओ। जब टक्कर दोगे तभी तो टक्कर दोगे किसी बच्चे को तुम, जब मेरे से पढ़ोगे और नोट्स बनाओगे, ठीक है। तो चलो फटाफट जल्दी। ऐसा एक चीज़ मैंने देखी यार, मैं भी अगर
एक बात बताओ, अगर मैं भी 3 से 4 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन कराने लगूँ तो भाई मेरे सब्सक्राइबर ऐसे बढ़ेंगे भैया। उसमें कमेंट में मतलब जो थंबनेल होता है उस पर लिख दूँ आग लगा देने वाला ट्रिक। मेरा मकसद ये नहीं है बच्चों को गुमराह करना, नहीं है कि भाई 1-2 क्वेश्चन कराया पूरे चैप्टर में से काम खत्म। मैं हर एक टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा, जो भी तुम्हारे एग्जाम आता होगा कुछ भी नहीं छूटेगा, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ, ठीक है। कुछ भी नहीं छूटेगा, 100% आपका रिजल्ट आएगा। चाहे आपका यूपी पुलिस हो, आपकी चाहे यूपीएसआई हो, दिल्ली पुलिस हो, एसएससी सीजीएल हो, सीपीओ, बैंक हो, कुछ भी हो, हर एक क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ, ठीक है। तो बने रहो चैनल के साथ। चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब तो बनता ही है यार। सब्सक्राइब तो जो बिल्कुल कर ही दो भाई, बिल्कुल देर मत लगाओ, ऐसा मत सोचना बिल्कुल फर्जीवाल, बिल्कुल एकदम सब्सक्राइब का बटन दाब दो, बेल आइकन को कर दो प्रेस, अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। तो फटाफट सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर फटाफट कर दो यार। लोग ना गर्दा उड़ा दोगे यार, चिंता को करो, तुम गर्दा उड़ाओगे जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो गर्दा उड़ाओगे, चिंता मत करो। चलो अगला क्वेश्चन फटाफट। क्वेश्चन से देखो ए भाई, क्वेश्चन क्या है रे, क्वेश्चन देखो ये है ए भाई, कहाँ गया रे क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन आ गया भाई एरिया, क्वेश्चन ये रहा भैया जी। क्वेश्चन है एक दुकानदार ने एक पैकेट काजू 144 रुपये में बेचकर उतने ही प्रतिशत का लाभ कमाया। एक दुकानदार ने एक पैकेट काजू 144 रुपये में बेचकर उतने ही प्रतिशत का लाभ कमाया जितना उसका क्रय मूल्य था। वस्तु को बेचने में कितना लाभ हुआ, वस्तु को बेचने में कितना लाभ हुआ। चलो रे आला गर्दा उड़ा दो रे, आला 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 धुन जल्दी फटाफट एकदम आंसर दो। 80 एकदम फटाफट कमेंट में लिखना जिसका 80 आंसर आया था, कमेंट फटाफट। देखो चलो मैं तो करवा देता हूँ, देखो 10 गुणा √ 25 लाभ है प्लस कितना x 80 माइनस 50, 10 गुणा √25 80 कितना हो गया, देखो भाई 0 नहीं 5, ये हो गया 5। अरे दोस्तों, अरे मेरे भाइयों, मेरे सज्जनों, यहाँ 80 नहीं है, यहाँ 144 है मेरे सज्जनों, यहाँ 144 है। कितना हो जाएगा ये 4 5 9 और 14 तो 16 170, कितना हो जाएगा 4 5 9 4 2 6 169 √169 माइनस 50, तो ये क्या मेरा 10 और 10 गुणा √169 का मतलब होता है √169 किसका वर्ग होता है, 13 का मेरे सज्जनों, 13 का वर्ग होता है ये। माइनस के 50 कर दो, 13 नहीं 130 कर दो, माइनस के 50 घटा दो और आंसर आ गया 3 गया 80 रुपये इज द परम सत्य आंसर। 80 रुपये इसका क्या था, वस्तुओं का क्रय मूल्य था, इज द परम सत्य आंसर। आला गर्दा उड़ा दूंगा बिल्कुल गर्दा। तो 80 रुपये का इसका आंसर, फटाफट ताल लो जल्दी फटाफट। अगला क्वेश्चन देखो भाई, वैसे क्वेश्चन मैंने कई करा दिए, अब न्यू टाइप पर चलते हैं। चिंता मत करने, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है जब तक मुझसे पढ़ोगे। चिंता तो बिल्कुल करने की बात नहीं है, चिंता करने की बात नहीं है बिल्कुल भी। चलो अगला क्वेश्चन फटाफट, चलो भाई चलो कौन सा कहाँ गया क्वेश्चन। तो यार ऐसा है, क्वेश्चन जो है मुझे तारने पड़ते हैं, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। चलो भाई अगला टाइप का क्वेश्चन चलो यहाँ से ले लेते हैं। देखो भाई चलो न्यू टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। देखो क्वेश्चन है, भरमार लगी रहे 3 क्वेश्चनों की, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, एसएससी बैंक, अरे कुछ भी हो यार, तुम तो बस जब मैं सिखा दूंगा कहीं आ जाओ, क्वेश्चन तो आपको कर दोगे। आला रे आला गर्दा उड़ा दे रहा आला, फटाफट लिखो। 50 मेजों को बेचने पर 10 मेजों के बराबर हानि होती है। 50 मेजों को बेचने पर 10 मेजों के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत बताओ। 50 मेजों को बेचने पर 10 मेजों के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत बताओ। 50 मेजों को बेचने पर 10 मेजों के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत बताओ। देखो 50 मेजों को बेचने पर 10 मेजों के बराबर हानि होती है। मतलब कहने का ये है क्वेश्चंस का, जब भी आपकी ऐसा क्वेश्चंस मिले, जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन मिले और बात करें विक्रय मूल्य की, बात किसकी कर रहे हैं वो, विक्रय मूल्य की। 50 मेजों को बेचने पर 10 मेजों के बराबर हानि होती है। एक बात मुझे बताओ, अगर एक मेज का क्रय मूल्य 1 रुपया होगा रे मेरे सज्जनों, मेरे मित्रों, एक मेज का अगर 1 रुपया क्रय मूल्य होगा तो 50 मेजों का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा। आप कह सकते हो कि एक मेज का क्रय मूल्य 1 रुपये, तो 50 मेजों का क्रय मूल्य 50 रुपये। अरे 50 रुपये तो ये वाले थे, 50 रुपये तो ये वाले थे, और 10 मेजों के बराबर उससे हानि हो गई, तो 10 रुपये बे वाले हो जाएंगे। तो एक मेज का क्रय मूल्य
मूल्य 1 रुपये तो 10 मेजों का क्रय मूल्य 10 रुपये मेरे मित्रों। आई बात समझने, 50 रुपये तो ये वाले और 10 रुपये वे वाले, टोटल कितने रुपये हो गए मेरे पे? 60 रुपये। कितने रुपये हो गए? 60 रुपये। तो 60 रुपये क्या था उसका? सीपी था। 60 रुपये क्या था मेरे मित्रों? सीपी था। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले मेरे भाइयों, मेरे सज्जनों, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले, आपको करना कितने की हानि हुई है? आपको 10 रुपये की हानि हुई है। जो भी हानि लाभ हमेशा ऊपर, जो चीज़ हमें निकालनी होती है, जो, इस बात को अपने दिमाग में बैठा लो मेरे मित्रों, मेरे सज्जनों, इस बात को अपने दिमाग में बैठा लो। जब हानि मतलब जिस चीज़ को वो निकलवाना चाहता है वो हमेशा ऊपर ही लिखी जाती है। ये दिमाग में मान लो, कुछ भी चीज़ निकलवाए वो हमेशा ऊपर ही आती है। तो मुझे क्या निकलवा रहा है मेरे मित्रों? उसने निकलवाया है कि कितने की हानि हुई। भाई हानि तो 10 मेजों के बराबर हुई है, तो मुझे 10 ऊपर रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा? भाई 10 मेज ऊपर रख ली। और क्या कह रहा है कि विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। अगर बात करेगा विक्रय मूल्य की तो 50 मेज तो बे वाली थी और प्लस 10 मेज बे वाली थी, तो टोटल मेज कितनी हो गई मेरी? 60 हो जाएंगी। और गुणा में लगा देना, प्रतिशत निकालना तो 100, और 10 बटे कितना हो जाएगा? 50 और 10 60, और गुणा में 100, क्योंकि लाभ और हानि होगी किस पर? इन 60 रुपये पर ही तो हुई होगी, और जिस पर लाभ और हानि होती है वो मेरी नीचे लिखी जाती है। ठीक है, और सीपी भी नीचे लिखा जाता है। 60 रुपये उसका क्या होगा? सीपी होगा। तो 1/6 गुणा 100 बराबर कितना होता है? और 1/6 की फ्रैक्शन होती है मेरे दोस्तों 16 सही 2/3%। जिन्होंने मेरी प्रतिशत का पार्ट 1 देखा होगा, जिन्होंने मेरा प्रतिशत का पार्ट 1 देखा होगा, उन्हें पता होगा कि 16 सही 2/3% कैसे आ गई। मैंने इतना अच्छे तरीके से मैंने समझाया है उसमें फ्रैक्शन, बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो जिन्होंने प्रतिशत का पार्ट 1 नहीं देखा तो वे पार्ट 1 देख लें। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन फटाफट। जब तो अब बात समझ में आ गई, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, अगर विक्रय मूल्य की बात करेगा तो क्या ऐसा करना पड़ेगा? अगर हानि होगी, देखो विक्रय मूल्य हमारा अगर हानि होगी तो चीज़ें जुड़ेंगी, और विक्रय मूल्य पर अगर लाभ होगा तो आपस में चीज़ें क्या हैं? घटेंगी। इस बात को अपने दिमाग में लिख लो या अपनी नोटबुक में लिख लो। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है 33 वस्तुओं को बेचने पर 11 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 33 वस्तुएं बेचने पर 11 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो हानि प्रतिशत बताओ, तो लाभ प्रतिशत बताओ। ठीक है, 33 वस्तुएं बेचने पर 11 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ परसेंट ज्ञात करें। तो सज्जनों, किसका? 11 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो 11 क्या करना पड़ेगा मुझे? 11 ऊपर रखना पड़ेगा। देखो 11 कहाँ रखना पड़ेगा? यहाँ ऊपर रखना पड़ेगा। ठीक है, तो लाभ हो रहा है विक्रय मूल्य पर, तो चीज़ें क्या होंगी? आपस में घटेंगी। तो कितने पर? 33, और कितने का लाभ? 11 का जितने का हो रहा है उसे घटाना पड़ेगा, गुणा में लगाना पड़ेगा 100, और 11 बटे कितना हो जाएगा? 22, और गुणा में 100, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? 50%। 50% इज द परम सत्य आंसर। 50 इसका बिल्कुल राइट आंसर है मेरे मित्रों। 50% इसका बिल्कुल राइट आंसर है मेरे मित्रों। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को फटाफट डाल लो। मैंने बात समझा दी है, मैंने बात बिल्कुल समझाई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 33 वस्तुएं बेचने पर 11 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। 33 वस्तुएं बेचने पर 11 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। अरे देखो कितने की हानि हो रही है? 11 की हानि हुई है। कितने की? 11 वस्तुओं को बेचने पर। मैंने बताया विक्रय मूल्य पर जब हानि होगी तो हमेशा चीज़ें क्या होंगी? जुड़ेंगी। तो 33 तो बेची और 11 ये वाली थी, तो कितनी हो गई होंगी? 44, और गुणा में क्या करना है मेरे दोस्तों? 100 लगाना है, और 11 बटे कितना करना? 44, और गुणा में लगाना 100, और 11 करना 11, 11 चौक 44, और 4 दूनी 8, और 4 पंजे 20। वैसे 1/4 की फ्रैक्शन 25% होती है, लेकिन मैंने बता दी। तो 25% की क्या हुई? उसे हानि हुई। ठीक है, इस क्वेश्चन का परम सत्य आंसर कितना है? 25%। ठीक है, इस क्वेश्चन का परम सत्य आंसर कितना है? 25%। ठीक है भाई, चलो फटाफट अगला क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन है 66 मीटर, नहीं इसे रुक जाओ। देखो 33 वस्तुओं को बेचने पर 11 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 33 वस्तुओं को बेचने पर 11 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 33 वस्तुओं को बेचने पर 11 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 33 वस्तुओं को बेचने पर 11 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। बात पहले किसकी करी थी उसने? विक्रय मूल्य की। तो विक्रय मूल्य में क्या करा था हमने?
क्या करा था कि जब विक्रय मूल्य क्या में हमने क्या करा था कि अगर हानि होगी तो चीज़ें ऐड होंगी और लाभ होगा तो चीज़ें माइनस होंगी। हानि होगी तो आपस में वस्तु जुड़ेंगी और हानि होगी तो आपस में वस्तु को घटाना पड़ेगा। इसमें क्या करना पड़ेगा, अगर बात करेगा क्रय मूल्य की, ना तो आपको हानि घटानी पड़ेगी ना आपको लाभ जोड़ना पड़ेगा। बस जैसा क्वेश्चन ने कहा है वैसे ही करना है। बस 11 वस्तुओं के क्या हो रहा है, 11 वस्तुओं के CP के बराबर क्या हो गई, उसे हानि हो रही है। ये वाला क्वेश्चन बोला था ना मैंने, कितनी, तो 11 वस्तुओं की हानि हो गई। कितने पर, 33 पर, 33 दिया है और गुणा में 100। मतलब कहने का ये है कुछ नहीं करना क्वेश्चन में, 11 करना, 11 11 या 33, 1/3, 33 सही, 1/3% की क्या होगी, इसे हानि होगी। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन ने कहा है बस ऐसे ही करना है। ये तो 11 रुपये की हानि CP पर हुई है ना उससे। अगर बात क्रय मूल्य की करी है तो क्रय मूल्य की करी है तो इसमें कुछ नहीं करना, जैसे क्वेश्चन ने दिया है बस वैसे ही इस क्वेश्चन को जमाना है। 11 की हानि 33 पर गुणा 100, 33 से 1/3%। मैं इस तरीका इसका दूसरा भी जानता हूँ, लेकिन क्या है उसमें समझने में बच्चा कन्फ्यूज हो सकता है, इसलिए इज द बेस्ट ट्रिक। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है 66 मीटर कपड़ा बेचने पर, 66 मीटर कपड़ा बेचने पर 6 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 66 मीटर कपड़ा बेचने पर 6 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ परसेंट की गणना करें। 66 मीटर कपड़ा बेचने पर 6 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ परसेंट की गणना करें। तो भाई कर दो गणना किसकी, 6 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। जिस पर लाभ या हानि होती है वो चीज़ हमारी या वो वस्तु हमारी हमेशा ऊपर लिखी जाती है, और लाभ और हानि हो किस पर रही है, ये 66 रुपये पर हुई है, तो 66 यहाँ पर लगा दो, गुणा में कर दो 100, और ये हो गया 1/11, 1/11 की फ्रैक्शन होती है 9/11, 9 से 1/11% का क्या होता है लाभ। इस द परम सत्य आंसर 9 सही 1/11%। जब क्रय मूल्य की बात करेगा तो ना तो आपको चीज़ें ऐड करनी है ना चीज़ें आपको घटानी है, जैसा क्वेश्चन ने बोला बस ऐसा करना है। ठीक है, जितना समझाऊँ उतना दिमाग में भर लो। ठीक है, तो अगर चीज़ें अच्छी लगी हो पढ़ाने में, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब बनता है। ठीक है, गर्दा रे गर्दा, आला रे आला, मदद आला। ठीक है, अगर जिसको समझ में नहीं आ रही तो मैं दूसरा तरीका भी जानता हूँ, वो भी मैं तरीका आपको सिखा दूंगा। देखो तरीका ये है, चलो इसमें बता ही देता हूँ। ए भाई ठहरो, देखो एक बात बताओ उसे हो ही हानि की, उसे लाभ हो कितने पर आए। अब एक बात मुझे बताओ, ए भाई एक बात मुझे बताओगे मित्रों, एक बात मुझे छोटी सी हाँ ये बतानी है। अच्छा, लाभ कब होगा वस्तु पर, लाभ कब होगा वस्तु पर, लाभ तब होगा वस्तु पर जब वस्तु आप कम की खरीदी हो। वस्तु आपने, एक तो कंडीशन ये होगी आपने वस्तु कम की खरीदी हो। जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर मैंने 8 रुपये का खरीदा और 10 रुपये का बेच दिया, तो मुझे लाभ ही तो होगा भाई। 8 रुपये की चीज़ मुझे 10 रुपये में बिकी तो मुझे कितने रुपये का लाभ हुआ, सिंपल सी बात है 2 रुपये का लाभ हुआ। अब लाभ हुआ इतने का। एक कंडीशन वो वाली कहलाती है, आपने मान लो आपने क्या किया, आपने 20 संतरे लिए। ठीक है, देखो क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ कि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। दूसरा तरीके में भी आपने 20 संतरे लिए, आपने 20 संतरे मान लो 100 रुपये के लिए। ठीक है, कितने रुपए के लिए, आपने 20 संतरे 100 रुपये के क्या लिए, खरीद लिए उससे। अब आपको जो है उन 20 संतरों पर क्या करना है, आपको लाभ कमाना है। संतरे कितने थे, 20। एक बात तो अगर लाभ उसे कमाना होगा उस 20 संतरों पर, तो वो कुछ ऐसा करेगा कि वो उनमें से दो, उसे लाभ थोड़ा बहुत कमाना है तो ऐसा करेगा, वो जो 20 संतरे लाया था वो 16 कुछ संतरे अगर अपने पास से बचा करके, एक तो चीज़ होती है कि रेट बढ़ा दिया, एक वो चीज़ वो होती है उसने क्या किया, रेट को क्या कर दिया, उसने 16 ही संतरे इतने रुपए में बेच दिए। कितने में, जितने की वो मतलब 20 संतरे 100 रुपये में खरीद के लाया, मतलब ने 16 संतरे ही उसमें कितने रुपए के बेच दिए, कितने रुपए के बेच दिए, 100 रुपये के। तो जब वे 4 संतरे बचे हैं, उसके पास 4 संतरे बचे हैं, तो वे कहाँ जाने वाले हैं, लाभ में तो जाएंगे। सिंपल सी बात है, अगर उस 16 संतरे 100 रुपये में बेच दिए होंगे तो बचे कितने संतरे उसके पास, 4। तो 4 संतरे किस में जाएंगे, वे लाभ परसेंट में जाएंगे। इसी तरीके से इस क्वेश्चन में समझाने का तरीका ये है, उसने कहा कि 66 मीटर कपड़ा बेचने पर 6 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो कहीं ना कहीं अगर 66 रुपये उसका CP था, 66 रुपये उसका SP था,
तो कहीं ना कहीं प्लस के 6 रुपये के मीटर के कपड़े के बराबर लाभ होता है। तो कहीं ना कहीं उस पर जो 66 मीटर में से 6 कपड़ा जो है उसका एक्स्ट्रा बच गया। क्या हो गया, उसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है इस 6 मीटर कपड़े पे ही लाभ हो रहा है। उसे लाभ कितने का हो रहा है, इस 6% 6 मीटर कपड़े पे हुआ है। क्यों, कपड़ा तो वो ज़्यादा खरीद कर लाया था। कपड़ा लाया कितना था, वो 72 मीटर कपड़ा लाया था। ठीक है, 72 मीटर कपड़ा लाया था, लेकिन उसने 66 मीटर कपड़ा बेचा और 6 मीटर कपड़ा अपने पास में बचा लिया। तो अब भाई जितने रुपए में वो 72 मीटर कपड़ा लाया था, जितने रुपए में वो 72 मीटर कपड़ा लाया था, तो उतना ही कपड़ा जितने भी रुपए में लाया था उसने 72 मीटर कपड़े में से 6 मीटर कपड़ा बचा करके उतने ही रुपए में 66 मीटर कपड़ा बेच दिया। तो जो 6 मीटर कपड़ा बचा उसी पर तो लाभ हुआ होगा। अरे उसी पर तो लाभ हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? अरे मेरे मित्रों, उसी पर लाभ हुआ होगा। इस क्वेश्चन को इतना डिटेल में समझाने का तरीका यही है, इस मतलब यही है कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो सीपी कितना रहा होगा, उसका सीपी होगा 72 रुपये और 66 रुपये में उसने क्या किया, 66 उसका क्या था, मेरा एसपी था। तो एक बात बताओ, उसने लाभ कितने का कमाया, 6 का। कितने का कमाया, 6 का। तो ठीक है, तो कपड़ा अब इसने एक चीज़ कही है उसने कि चीज़ें जो आपस में इक्वल हैं, चीज़ें क्या हैं, आपस में इक्वल हैं। तो एक बात मुझे बताओ तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, जब इक्वल में चीज़ें होती हैं तो एसपी बराबर सीपी करना पड़ेगा और एसपी दिया कितना आपको, देखो भाई एसपी कितना दिया आपको, 66, और बराबर सीपी कितना दिया आपको, 72। भाई 72 सीपी दिया है। अब सीपी बटे एसपी करना पड़ेगा आपको, नहीं एसपी बटे सीपी है, देखो एसपी बटे सीपी करना पड़ेगा आपको, और ये हो जाएगा आपका 72 बटे 66 रुपये उसका क्या हो गया, सीपी हो गया। तो रियल सीपी 66 था। भाई 66 मीटर कपड़ा था और 66 मीटर कपड़ा उसने कितने का लाभ कमाया उस पर, 66 मीटर पर 66 रुपये का कपड़ा था और 72 रुपये का लाभ कमा लिया। मतलब 66 रुपये में जो वस्तु खरीदी थी, अगर मैं 1 मीटर कपड़े का मूल्य 1 रुपये मान लूँ तो 66 मीटर कपड़े का मूल्य 66 रुपये होगा, और 66 रुपये की वस्तु उसने 72 रुपये में बेच दी। तो आपको कितने रुपये का लाभ हो गया, 6 रुपये का लाभ। और 6 रुपये का लाभ किस पर हुआ, इस 66 रुपये पर हुआ, और गुणा में लगा दो 100 और आंसर आ जाएगा आपका 6 के 6 1 सही 1/11 की फैसलती है 9/1 सही 11% लाभ। इसका परम सत्य आंसर कितना है, 9 सही 1/11% लाभ। ठीक है, आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को समझ सकते हो। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी समझ सकते हो, क्योंकि चीज़ें इक्वल में करनी है, चीज़ें हमें बराबर में करनी है। ठीक है, चलो मैंने इसलिए समझाया क्योंकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, थोड़ा बहुत भी कन्फ्यूजन न रहे, क्यों चीज़ें हम घटा रहे हैं और क्यों उसने हम 66 को रख रहे हैं। रियल सीपी उसका 66 ही था। ठीक है, लाभ होगा कब, आपने जितने का कपड़ा वो खरीदा था, वो 66 रुपये में, 1 मीटर कपड़ा 1 रुपये का खरीदा, आपने 66 मीटर कपड़ा 66 रुपये का खरीदा होगा। लाभ कब होगा, जब आपने 66 मीटर कपड़ा वो 66 रुपये में जो खरीदा था, कहीं ना कहीं 66 रुपये से आपको 68 रुपये में अगर वो कपड़ा बिका हो 66 मीटर, तभी तो लाभ होगा। तो उसने 66 मीटर कपड़ा 6 मीटर कपड़े के बराबर लाभ, 6 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाया। अरे भैया 66 मीटर तो था उस पर कपड़ा, लेकिन 6 मीटर, अगर उसे 6 मीटर कपड़ा और मिल सकता था, उन्हें 6 मीटर कपड़े के बराबर लाभ कमा लिया। और लाभ कमाया किस पे, 6/66 गुणा 100। ठीक है, लाभ 66 मीटर पर ही कमाया है, 66 मीटर मेरा सीपी था। ठीक है, इसका परम सत्य आंसर 901/11%। ठीक है, ऐसा बना दूंगा मैथ में टॉप वाला। ठीक है, तो बस इस क्वेश्चन ये वाला टाइप आपका समाप्त हो गया। मुझे नहीं लगता एचडी यादव में भरमार है क्वेश्चनों की, इन क्वेश्चनों की भरमार लगी हुई है, लाइन लगी हुई है। आप एचडी यादव की बुक उठाना और सारे के सारे क्वेश्चन करना। एचडी यादव की बुक उठाने के बाद उसके बाद जो मैंने 75 वस्तु का उतना ही लाभ होता है, उतनी ज्ञानी क्रय मूल्य के बराबर, लोन वाले क्वेश्चनों की भी भरमार लगी हुई है, उसमें सारे के सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, चलो अगला टाइप का क्वेश्चन आपके कराने वाला हूँ, टॉफी वाले क्वेश्चंस। तो मज़ा आने वाला है। चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दो फटाफट, बिना सोचो समझो। अब चलो छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति कुछ नींबू 1 रुपये में 25 के भाव से खरीदे। एक व्यक्ति ने कुछ नींबू 1 रुपये के 25 के भाव से खरीदे। 1 रुपये में कितने नींबू बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। एक व्यक्ति ने कुछ नींबू
₹1 के 25 के भाव से खरीदे, ₹1 में कितने नींबू बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। एक बात मुझे बताओ, अगर लाभ कब होगा भाई? उसने क्या किया, ₹1 दिया और 25 नींबू क्या लिए, ले लिए भाई। ₹1 में 25 नींबू खरीदता वो, ये बात क्वेश्चन कह रहा नहीं कह रहा कि ₹1 दिया भाई 25 नींबू खरीद लिए, लेकिन उन 25 नींबुओं पर, उस 25 नींबुओं पर उसे 25% का लाभ चाहिए। 25% का लाभ चाहिए किस पर? उस 25 नींबुओं पर उसे 25% का लाभ चाहिए। जब भी तुम्हें ऐसा क्वेश्चन मिले, जब भी मेरे भाइयों ऐसा क्वेश्चन मिले तो आपको लाभ कब होगा, 25% का लाभ कब होगा कि उसने 25 जो नींबू खरीदे थे, कहीं ना कहीं उन 25 नींबू में से 2 से 3 नींबू बचाने वाला है। वो 22 या 21 नींबू बेचने वाला है। 21 नींबू उसने जो 21 नींबू बेचने वाला है, जितने रुपए में उसने ₹1 में खरीदे थे, वो 21 नींबू ₹1 में बेच देता है। उसके पास कितने नींबू बचे? 4 नींबू बचे, तो 4 नींबुओं का प्रॉफिट हो जाएगा उसे। ठीक है, तो वही तो पूछ रहा है कि कितने % का लाभ हुआ कि उसने ₹1 में उसे 25% का लाभ हो। तो मतलब कितना होता है? देखो 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/4। ठीक है, 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है मेरे मित्रों? 1/4। मैंने मान लिया कि ₹4 की वस्तु थी, ₹1 का अगर उस पर लाभ कमाया होगा तो लाभ कमाया कितना होगा? ₹5 का। ₹5 क्या आ जाएगा मेरा SP। ठीक है, तो ₹4 का लाभ, ₹4 की वस्तु थी, ₹1 का लाभ कमाया होगा, तो लाभ कमाया कितना का होगा? ₹5 का लाभ। ठीक है, ₹5 का क्या कमाया होगा? लाभ कमाया होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले आपको क्या करना है, ये वाली संख्या इधर और ये वाली संख्या आपकी पलट जाएंगी। तो ₹5 आपका क्या आ जाएगा? यहाँ CP आ जाएगा और ₹4 आपका SP आ जाएगा। ठीक है, तो बस एक बात मुझे बताओ, ठीक है, हाँ भाई, चीज़ें क्या हो गई? आपस में पलट गई। ठीक है, आपस में क्या हो गई? वस्तु आपस में पलटनी है। ठीक है, तो 5 यूनिट का मान मेरे हिसाब से कितना मान है? CP कितना दिया? 5। उसने कहा 5 नींबू नहीं खरीदे तो 25 है। इस 5 का मान कितना दिया है उसने? 25। इस 5 का मान 25 दिए से कितना गुना? 5 गुना। तो ये भी इसका कितना गुना? 5 गुना। तो इस पर कितना? 20। तो 20% का क्या कमाने वाला था वो? लाभ कमाने वाला था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का परम सत्य आंसर हो जाएगा 20%। इस द परम सत्य आंसर इसका 20%। ठीक है, वही बात है, वो वाला टाइप भी मैं सोच रहा था इस तरीके से। बात एक ही है, मैं देखो बात एक ही है। ठीक है, बात कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है। इसी तरीके से करो, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिल जाए इस तरीके से करो। अब दूसरा तरीका समझा दूं इस क्वेश्चन का करने का, काम पक्का रहेगा या कच्चा? अगर दूसरा तरीका भी समझा दूं तो काम कच्चा या पक्का, तो आप कह दोगे पक्का ही काम होगा। अरे पक्का ही कराऊँ मैं, कच्चा काम नहीं कराता, तो काम बिल्कुल पक्का कराने वाला हूँ। ठीक है, देखो इसका दूसरा तरीका भी मेरे पास है क्वेश्चन का। ठीक है, हमें निकालना क्या है इसमें? पहली बात तो ये बताओ, हमें निकालना है उसका CP। CP मतलब 25 पर उसने ₹1 में कितने नींबू बेचे। ठीक है, जब भी हमें क्रय मूल्य नहीं पता, ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिले, तो आपको क्या करना है? 100/100 प्लस लाभ गुणा वस्तु। ठीक है, क्या करना है? वस्तु। ठीक है, क्या करना है? 100 प्लस लाभ गुणा वस्तु। ठीक है, ये वाली भी आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। दूसरा कॉन्सेप्ट, ठीक है, दूसरी ट्रिक है भैया, दूसरी क्या है? ये ट्रिक है। ठीक है, दूसरी ट्रिक ये वाली है। तो आपको क्या करना है? 100 कितने का लाभ? 100 प्लस कितने का लाभ चाहिए आपको? 25% का, और गुणा में लगाना। वस्तु कितनी थी मेरी? 25 थी। 100/125 और गुणा में 25, और 25 चौका 100, 5 पंजे हैं, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 5 पंजे 25 और 5 चौक 20। तो लाभ कितने का आ जाएगा मेरा? 20% का। इसका क्वेश्चन का परम सत्य आंसर कितना है? 20%। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी जमा सकते हो या कर सकते हो। चलो भाई, अगला क्वेश्चन देखो, इसको मैं ऐसे ही लिखा रहने देता हूँ। ठीक है, एक व्यक्ति ने
एक व्यक्ति ने 1 रुपये में 24 टॉफ़ियाँ खरीदी। एक व्यक्ति ने 1 रुपये में 24 टॉफ़ियाँ खरीदी। 20% हानि कमाने के लिए 1 रुपये में वह कितनी टॉफ़ियाँ बेचे? एक व्यक्ति ने 1 रुपये में 24 टॉफ़ियाँ खरीदी। 20% हानि कमाने के लिए 1 रुपये में वह कितनी टॉफ़ियाँ बेचे? तो बस 20% की फ्रैक्शन कितनी है? 1/5। 1 कितनी है भाई? 5 रुपये सीपी था। 1 रुपये मतलब कि क्या रहा वो? 20% की हानि कमा रहा, तो बस तू 4 रुपये क्या हो जाएगा उसका? 4 रुपये हो जाएगा उसका एसपी। ठीक है, तो इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, 4:5 हो गया भाई। क्वेश्चन में सीपी कितना हो गया? 4 रुपये। क्वेश्चन में सीपी 4 रुपये कहाँ दिया उसने? क्वेश्चन में तो सीपी कितना दिया भाई? 26। भाई इससे कितना गुना? 6 गुना। तो ये भी इसका 6 गुना होगा। तो 30% क्या कमाना चाहता था? लाभ। इसका परम सत्य आंसर कितना आ गया? 30%। इसका परम सत्य आंसर आ गया आपका 30%। इसका परम सत्य आंसर आ गया आपका 30% का क्या कमाना चाहता था वो? लाभ कमाना चाहता। ठीक है, तो इसका परम सत्य आंसर आपका 30%। और दूसरा तरीका आपको पता ही है। देखो दूसरा तरीका क्या करना है आपको? 100 तो ये थे, प्लस लाभ कितने का चाहिए उसे? नहीं, लाभ नहीं चाहिए भाई आपका। ठीक है, प्लस माइनस कर लो इसे, प्लस माइनस लाभ या हानि। अगर हानि चाहिए आपका तो 100 में से चीज़ें घटेंगी, कितने की हानि? 20 की। और वस्तु कितनी है? 24। ठीक है भाई, 24 है। तो 100/100 में से 20 गया 80 और गुणा में 24, और ये हो जाएगा 20 चौक 80, 20 पंजे 100 और 4 छंग 24 और 6 पंजे 30। 30% का क्या चाहिए उसे? लाभ चाहिए। ठीक है, तो 30% की हानि होगी यार। 30% की हानि होगी ना। ठीक है, 30% की हानि होगी। वहाँ जो पिछला क्वेश्चन कराया था, नहीं वो मतलब पिछला वाला जो टाइप वाला बताया था उसमें भी हानि कर लेना। ठीक है, लाभ नहीं होगा, हानि होगी। 30% की हानि होगी इसे, हानि बोल रहा वो। ठीक है, हानि होगी भाई 30% की इसे। चलो भाई, एक व्यक्ति ने कुछ संतरे 1 रुपये के 11 के भाव से खरीदे। एक व्यक्ति ने कुछ संतरे 1 रुपये के 11 के भाव से खरीदे। वह 1 रुपये के कितने संतरे बेचे? वह 1 रुपये के कितने संतरे बेचे कि उसे 10% का लाभ हो? तो 10% का लाभ हो। देखो 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/10। 10 रुपये सीपी है, 1 रुपये का लाभ हो जाएगा। ठीक है, 10 रुपये क्या मेरा सीपी और 1 रुपये का लाभ, तो कितना का एसपी हो जाएगा? 11 का। और इसे आपस में पलट दो, 11:10 कर दो। और 11 का मान कितना दिया उसने? 11 का मान दिया है 11। ये 11 का मान 11 दिया, इसका कितना गुना? 1 गुना। तो ये 10 भी ना होकर इसका 1 गुना, तो ये कितना होगा? 10। इसका परम सत्य आंसर है 10 रुपये। ठीक है, तो 1 रुपये में मतलब कितना परसेंट का लाभ कमाएगा वो? 10% का। ठीक है, तो 10% इज द परम सत्य आंसर। 10% परम सत्य आंसर। ठीक है, दूसरा तरीका देखो इसका भाई फटाफट, इसलिए स्पीड से करा रहा हूँ। ठीक है, अब स्पीड से इसलिए करा रहा हूँ मित्रों कि स्पीड से थोड़ा चलो, कोई दिक्कत नहीं है। 100/100 प्लस 10 गुणा 10, 100/11 है। ठीक है, 100/11 का लाभ है ना। ठीक है, 111 गुणा 10। ठीक है, क्या कर रहा भाई? एक रुपये 100/110 गुणा 11। देखो भाई कुछ गड़बड़ नहीं हुई। ठीक है, तो 100/100 लाभ है, तो प्लस लाभ कितने का है भाई? लाभ कितने का? उसे 11 रुपये का। ठीक है, तो गुणा में क्वांटिटी कितनी है? ठीक है भाई, 100
लाभ उसने 10% का है, ठीक है, जितने का लाभ है 110 गुणा 11, और 11 का ना 11, तो 0 से 0 खत्म, आंसर आ गया 10%। कुछ गड़बड़ नहीं होती, वो ऐसा है 100 प्लस 110, 110 से 11 कटेगा, 11 का ना 11 100, ठीक है, तो 11 का ना 11 एक बार, तो 0 से 0 खत्म, और तो कितना आ गया आंसर 11 था ही 110, 11 से 11 खत्म, 11 का ना 11 10% आ जाएगा इसका क्या आंसर, परम सत्य आंसर इसका क्या होगा 10%, ठीक है। चलो तारा फटाफट। ग्यारह % 10% इसका क्या है परम सत्य आंसर है, ठीक है। देखो 100 प्लस कितना का लाभ चाहिए 10% का, गुणा में कितनी थी क्वांटिटी 11, 100 बटे 100 प्लस 10 110 गुणा 11, 11 का ना 11 10 बार, और 10 से ये वाले 0 से ये वाला 0 खत्म, कितना बचा 10, 10% का क्या होगा लाभ, ठीक है। चलो भाई, तो तरीका जो है कोई सा भी अपनाना, दोनों तरीके अच्छे हैं, ठीक है। एक व्यक्ति को 12 टॉफ़ी बेचने पर, एक व्यक्ति को 12 टॉफ़ी बेचने पर 20% की हानि होती है। एक व्यक्ति को 12 टॉफ़ी बेचने पर 20% की हानि होती है। 20% का लाभ कमाने के लिए एक व्यक्ति को 12 टॉफ़ी बेचने पर 20% की हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी बेचनी होगी। 20% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी बेचनी होगी। देखो भाई, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिले, मैं इंक डाल लेता हूँ, ठीक है, मैं इंक डालता हूँ, इतने क्वेश्चन में दिमाग मारो। जब भी आपको जो है ऐसा क्वेश्चंस मिले तो आपको क्या करना है, तरीका तो यही वाला है। तरीका क्या है, यही वाला है, बस तरीका क्या है, यही वाला है। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो आपको क्या करना है, 100 माइनस हानि बटे 100 प्लस लाभ गुणा वस्तु, ठीक है, ये वाला करना बस। ये तरीका क्या है, यही है, दोनों ट्रिक सिखाऊंगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब भी इस तरीके का क्वेश्चंस मिले, एक बार हानि हो रही हो उस वस्तु को बेचने पर, मतलब उसने कहा नहीं 12 टॉफ़ी बेचने पर, वस्तु को बेचने पर एक बार हानि हो रही है, उसने कहा कि उसी वस्तु को अगर मुझे 20% का लाभ कमाना हो तो उसको कितने रुपए में बेचनी पड़ेगी। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो आपको बस ऐसा करना है, ठीक है। 100 माइनस हानि बटे 100 प्लस लाभ गुणा वस्तु, तो बस लगा दो 100 कितने की हानि हो रही है 20% की, तो 100 माइनस 20 बटे कितने का लाभ हो रहा है, तो उसे लाभ कितने का चाहिए 20% का, तो 20 और गुणा में वस्तु कितनी है मेरी 12, वस्तु कितनी है मेरी 12, बस 100 माइनस 20 80 बटे 100 प्लस 20 120, और गुणा में कितना करना 12, और 20 चौक 80, 20 छक्का 120, 6 दूनी 12 और 2 चौक 8, तो 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी बेचेगा वो, 1 रुपये में अगर 20% का लाभ चाहिए तो 1 रुपये में 8 टॉफ़ी उसे बेचनी पड़ेगी, ठीक है। तो 1 रुपये में 8 टॉफ़ी बेचेगा तो उसका परम सत्य आंसर कितना है 8। 1 रुपये में 8 टॉफ़ी बेचेगा तो तब कहीं ना कहीं उसे 20% का लाभ होगा, ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या है इसका, देखो भाई, दूसरा तरीका ऐसा है इसका, 1 रुपये में देखो भाई 12 टॉफ़ी बेच रहा गुणा, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले आपको 12 टॉफ़ी बेचने पर गुणा कितने % की हानि हो रही है 20% की हानि हो रही है। तो हानि हमेशा क्या करोगे 80 बटे 100, ठीक है। हानि कैसे करोगे 80 बटे 100, क्योंकि 20% की हानि तो 80 बटे 100 गुणा। अब क्या करना है, अब आपको चीज़ों को पलटना है। 20% का लाभ चाहिए तो आपको यहाँ करना पड़ेगा 100 बटे 120 नीचे लिखना पड़ेगा, ठीक है।
तो बस 100/120 कैलकुलेशन कर दो, आंसर आ गया। इस 100 से ये 100 खत्म, 20 चौक 80 और 20 छक 120, 6 दूनी 12 और 2 चौक 8। तो 1 रुपये में कितनी टॉफी खरीदेगा? 8। आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है, आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी कर सकते हो। तो परम सत्य आंसर कितना है? 8। तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी डील कर सकते हो, ठीक है। 12 गुणा कितने की यानी 20% की, तो 80/100 गुणा, जब लाभ की बात करेगा तो लाभ हमेशा नीचे लिखना है, इतनी सी बात ध्यान देनी है, 100/120, ठीक है। तो 8 टॉफी इसकी आ गई। आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी कर सकते हो, ठीक है। दो तरीके मैं बता रहा हूँ हर क्वेश्चन की करने के। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि यार ये एग्जाम में बहुत आते हैं, ये एग्जाम में बहुत आते हैं ऐसे क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन ने कहा है कि 1 रुपये में 32 टॉफी बेचने पर 40% की हानि होती है। 1 रुपये में 32 टॉफी बेचने पर 40% की हानि होती है। 1 रुपये में कितनी टॉफी बेचे कि उसे 20% का लाभ हो? 1 रुपये में कितनी टॉफी बेचे कि उसे 20% का लाभ हो? तो चलो कर दो क्वेश्चन। देखो 100 माइनस हानि कितनी की हो रही भाई? 40% की, बटे 100, लाभ कितने का हो रहा है भाई? लाभ कितने का चाहिए उसे? 20 का है, ठीक है। और गुणा क्वांटिटी कितनी है? 32 टॉफियों की बात है, ठीक है। तो 100 - 40 60, क्या करो 100 - 40 60, 100 में 120 जुड़ेगा 120 और गुणा में 32, 60 दूनी 120 और 2 से काटा 16 बार। तो 1 रुपये में कितनी टॉफी बिकेंगी? 16 इज द परम सत्य आंसर इसका, 16 इज द परम सत्य आंसर, ठीक है। तो 16 क्या हो जाएगा उसका? 1 रुपये में कितनी टॉफी बेचनी पड़ेगी उसे? 16। कब? जब उसे 20% का लाभ चाहिए, ठीक है। चलो दूसरा तरीका ये है इसका, देखो दूसरा तरीका ये है, कितनी वस्तु है टोटल? वस्तु 32 गुणा कितने परसेंट की हानि? 60% की हानि, 40% की हानि, तो वस्तु 60/100 गुणा कितने का लाभ? 120 का, तो 100 बटे लाभ हमेशा बटे में लिखना। और इस 100 से ये वाला 100 खत्म, 60 दूनी 120 और 2 से काटा 16 बार। तो 16 टॉफी बेचेगा 1 रुपये में, ठीक है। 1 रुपये में 16 टॉफी। तो एक इसका परम सत्य आंसर कितना आ गया? 16। इसका परम सत्य आंसर कितना है? 16, ठीक है। तो इस द परम सत्य आंसर। चीज़ें अच्छी लग रही हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब, ठीक है। चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब। चलो भाई अगला क्वेश्चन, कोई सा भी एक चीज़ अपनानी, चाहे तो ये वाला तरीका अपनाना, चाहे ये वाला तरीका अपनाना, ठीक है। अगला सवाल है, 40 रुपये में 45 नींबू बेचने पर 40 रुपये में 45 नींबू बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। 40 रुपये में 45 नींबू बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। 24 रुपये में कितने नींबू बेचे? 24 रुपये में कितने नींबू बेचे कि उसे 20% का लाभ हो? 24 रुपये में कितने नींबू बेचे कि उसे 20% का लाभ हो? 40 रुपये में 45 नींबू बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। 24 रुपये में कितने नींबू बेचे कि उसे 20% का लाभ हो? भाई पहले बात कर रहा था वो उसी वस्तु की, आपको उसने वस्तु दी है दूसरी भी। 24 रुपये में कितने परसेंट, मतलब कितनी वस्तु बेचे, नींबू बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। 24 रुपये में बात करी है। पहले क्या था, ऐसे दे देता कि 32 टॉफी बेचने पर इतने की परसेंट की हानि हुई थी, तो 32 टॉफी की बात कर लेता था। 1 रुपये में 32 टॉफी बेची, तो 1 रुपये में कितनी टॉफी बेचे? आपके 40 रुपये में 45 नींबू बेचता है। देखो 40 रुपये में, पहले इससे कर लेते हैं, ठीक है। देखो पहले कितनी की हानि हो रही है? हानि हुई है 20% की, तो 80 बटे लाभ कितने का हुआ है? 20% का लाभ चाहिए। और वस्तु कितनी है मेरी? वस्तु है मेरी, देखो 2 वस्तु हैं। एक वस्तु तो ये है, देखो 40 रुपये में 45 नींबू बेचने पर, मैंने बात किस पर करनी है? अगर 1 रुपये में कितने नींबू बेचेगा तो 45/40, ठीक है। तो 45/40 नींबू बेचेगा, तो 45/40 नींबू बेचेगा 1 रुपये में। और गुणा कितनी क्वांटिटी है भाई? 24 रुपये की बात कर रहा है। बस कैलकुलेशन कर दो, आंसर आ गया। बस ये तो जमाना था। देखो भाई 9 5 9 45, 5 8 40, 8 तिया 24, 20 चौक 80, 20 छक्का 120, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 और 2 9 18। तो 1 रुपये में कितनी टॉफी बेचता वो? 18। 18 इज द परम सत्य आंसर। 18 इज द
परम सत्य आंसर। अब दूसरी ट्रिक भी समझ लो, ठीक है, इसकी दूसरा कॉन्सेप्ट भी समझ लो, ठीक है। देखो 18 इज द परम सत्य, इसका क्या होगा आंसर। अब दूसरी तरीका क्या है, देखो वस्तु 40 रुपये में 45 नींबू बेचने पर, ठीक है, तो 1 रुपये में कितने बेचेगा, 45/40 बेचेगा भाई। 1 रुपये में 45/40 ही तो बेचेगा। तो लाभ हानि 1 रुपये से निकाल दें हम, 45/40 गुणा कितने की हानि, 20% की, तो 80/100 गुणा कितने का लाभ, 100/120, और गुणा में लगाना है 24, क्वांटिटी को भी 24 रुपये की चाहिए। बस कैलकुलेशन कर दो आंसर। ये देखो इस 24 से ये 100 खत्म, ये हो जाएगा आपका 20 चौक 80, 20 छक्का 120 और 6 चौक 24, और ये होगा आपका 4 चलो 4 से काट लो, 4 ढाई 40, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10 और 5 नम 45 और 9 दूनी 18। तो 1 रुपये में कितनी टॉफी खरीद दे बेचेगा, 18। कब, जब उसे 20% का लाभ चाहिए। तो परम सत्य आंसर कितना है इसका, 18 इज द परम सत्य आंसर, ठीक है। तो चैनल पर अगर नए जुड़े हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दो बिल्कुल फटाफट, देरी मत लगाओ। बढ़िया कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, बिल्कुल टॉप वाला। क्या समझा रहा हूँ, बिल्कुल टॉप वाला कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है कि 50 रुपये में 14 संतरे की दर से बेचने पर, 50 रुपये में 14 संतरे की दर से बेचने पर मुझे 12% की हानि होती है। 50 रुपये में 14 संतरे की दर से बेचने पर मुझे 12% की हानि होती है। 12% लाभ प्राप्त करने के लिए 50 रुपये में कितने संतरे की दर से मुझे बेचना चाहिए। 12% लाभ प्राप्त करने के लिए 50 रुपये में कितने संतरे की दर से मुझे बेचना चाहिए। तो बस कुछ नहीं करना, देखो 50 रुपये में 14 संतरे बेचता है। पहले देखो हानि कितनी हो रही है उसे, 12% की हानि हुई है, 12% की, और लाभ कितने का कमाना चाहता है, 12 का, तो 112 हो जाएगा भाई। हानि है तो 88, अब डायरेक्ट मैं घटाना जानता हूँ, ठीक है। तो अब मैंने 100 में से डायरेक्ट घटा दिया 12, 88 लाभ चाहिए 112 का, ठीक है। और गुणा लाभ चाहिए तो हमेशा 100 में चीज़ें घटती हैं, अगर हानि होती है तो 100 में से वस्तु घटती है, ठीक है। इतनी बात आपको, वस्तु कितनी है आपकी, वस्तु है एक वस्तु, तो वो है एक वस्तु आपकी क्या है, 50 रुपये में 14, तो 1 रुपये में कितने, 14/50, 1 रुपये में कितने, 14/50, तो 14/50 यहाँ जाएगा यहाँ, और गुणा में कितना जाएगा आपका 50, कितना कह रहा है कि 50 रुपये में कितने संतरे बेचे, तो गुणा में लगा दो 50, बस कैलकुलेशन कर दो आंसर। इस 50 से ये 50 खत्म, 14 8 112 और 8 का 8, तो 1 रुपये में कितना, 11 टॉफी बेच, कितने क्या बेच रहा है संतरे, तो 1 रुपये में 11 कितना, इसका परम सत्य आंसर 11 इज द परम सत्य आंसर। 1 रुपये में 11 संतरे बेचेगा तो उसे कहीं ना कहीं 12% का लाभ होने वाला है। चीज़ें समझ में आ रही हो तो लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर दो फटाफट। देखो 1 रुपये में 11, ठीक है। इस क्वेश्चन का परम सत्य आंसर है 11। अगला क्वेश्चन है, ठीक है भाई, इस क्वेश्चन का क्या है, इस क्वेश्चन के जो टाइप है ये हो गया समाप्त। आपका इस टाइप का क्वेश्चन आपका टॉफी वाला क्वेश्चन क्या है, आपका समाप्त हो गया। अब आपका टॉफी वाला क्वेश्चन क्या हो गया, समाप्त। इससे बाहर आपसे क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, आपसे इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं पूछेगा। आपको 2 तरीके हर क्वेश्चंस में मैंने बताए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि जितना मैंने पढ़ाया है सारा का सारा आपकी समझ में आ रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चंस को रटना नहीं है, क्वेश्चंस को समझना है, ठीक है। तो आपको मैंने 2 तरीके हर क्वेश्चन के कराए कि उस वाले टाइप का कैसे करना है, फिर इस वाले टाइप के क्वेश्चन कैसे करने हैं, ठीक है। चलो न्यू टाइप का क्वेश्चन है कि एक दुकानदार ने एक वस्तु का 3/4 भाग 20% लाभ पर बेचा। एक दुकानदार ने एक वस्तु का 3/4 भाग 20% लाभ पर बेचा और शेष भाग उसके लागत मूल्य पर बेच दिया। तदनुसार इस पूरे सौदे में उसका वस्तु का लाभ कितना रहा। तो तदनुसार इस पूरे सौदे में उस वस्तु का, ऐसे लिखो, उस वस्तु का लाभ कितना रहा। तो इस पूरे सौदे में उस वस्तु का लाभ कितना रहा। चलो अभी लगाओ क्वेश्चन में दिमाग, फटाफट ला दो 15% आंसर। ऐसा मत कर दो 3/4 और गुणा में 20 और 4 5 20 5 15 करिए, ऐसे कर दो, करो फटाफट, करो भाई फटाफट करो एकदम। मिनट से पहले सेकंड के बाद एकदम फटाफट आंसर आना चाहिए, ठीक है भाई। आंसर क्या आना चाहिए, फटाफट आना चाहिए। क्या होना चाहिए, फटाफट। देखो भाई 3/4
3/4 भाग। मैं इसे 400 मान लेता हूँ, मैं इसे 300 मान लेता हूँ। क्यों? अपने हिसाब से मान लेता हूँ मैं, ठीक है। मैं क्या कर लेता हूँ, अपने हिसाब से मान लेता हूँ, ठीक है। मैंने माना, उसने ये कहा है कि 3/4 भाग 20% लाभ पर बेच दिया। तो इतनी सी बात आपको पता है कि 3/4 भाग 20% लाभ पर बेच दिया है। रुक जाओ, क्या मुझे लागत मूल्य पता है कि उस वस्तु का लागत मूल्य कितना था? भाई आपको लागत मूल्य पता है कि उस वस्तु का लागत मूल्य कितने रुपए था। तो मैंने वस्तु का लागत मूल्य मान लिया कि 100 रुपये था। भाई वस्तु का सीपी कितना मान लिया मैंने, 100 रुपये था। माना वस्तु का सीपी बराबर कितना, 100 रुपये। भाई 100 रुपये था, ठीक है। मैंने वस्तु का सीपी मान लिया 100 रुपये, और मैंने एक वस्तु अगर 1 रुपये में बिकेगी, अगर एक वस्तु 1 रुपये में बिकती होगी तो 100 वस्तुएं 100 रुपये में बिकेंगी। तो इतनी सी बात आपको समझ में आनी चाहिए, इतनी सी बात आपको समझ में आनी चाहिए कि मैंने एक वस्तु 1 रुपये में बिकती होगी तो 100 वस्तुएं 100 रुपये में बिकेगी। इतनी सी बात आपके दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। भाई एक वस्तु 1 रुपये में, दो वस्तु 2 रुपये में। तो अगर मैंने सीपी 100 रुपये माना तो मैंने वस्तु भी 100 ही मान ली कि एक वस्तु अगर 1 रुपये में बिकेगी तो 100 वस्तुएं 100 रुपये में बिकेगी। तो मैंने माना, उसने कहा कि 3/4 भाग उसने उस वस्तु का, हाँ 3/4 भाग उस वस्तु का 20% लाभ पर बेच दिया। मैंने क्या मान लिया, 300/400, ठीक है। टोटल कुल भाग कितना है भाई, कुल भाग ये मैंने क्या मान लिया, कुल भाग। जितना समझाता रहूँ दिमाग से ऊपर चला जाएगा क्वेश्चन, जितना समझाता हूँ उतना समझाओ। कुल भाग कितना मान लिया, 400 रुपये। 400 में से 300वां भाग जो है इसने 20% क्या कर दिया, लाभ पर बेच दिया। तो 300 का 20% लाभ पर बेच दिया होगा तो कितने में बिका होगा भाई, 20% 6/5। देखो 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, 5 पर 1 का लाभ तो कितना, 6। तो 6/5 पर बेच दिया होगा। तो आपने 5 छंग 30 और 6 छंग 36, मतलब 360 रुपये में बेच दिया। भाई कितने रुपये में बेच दिया, 360 रुपये में क्या कर दिया, उसको बेच दिया। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई भाई, इतनी सी बात आपको समझी। जो 300 रुपये में जो वस्तु बिकती, आज उसी वस्तु को उसने 360 रुपये में बेच दिया। भाई एक बात बताओ, जो वस्तु 300 रुपये की बिकती, आज उसी वस्तु को 360 रुपये में बेच दिया, तो आपको कितने रुपये का लाभ हुआ भाई, 300 रुपये की वस्तु 360 रुपये में बेच दिया होगा तो आपको 60 रुपये का लाभ क्या हो गया, हो गया। भाई इतनी सी बात आपको समझ में आ गई कि 60 रुपये का लाभ मुझे यहाँ हो गया, ठीक है। मैं देखता हूँ कि क्वेश्चन यहाँ तक चमक रहा है, ठीक है भाई। ये देखो 60 है, ठीक है। ये क्या है मेरा, 60 है, ठीक है। ये क्या है, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ। देखो 60 रुपये का क्या हो जाएगा, लाभ, ठीक है। अब वस्तु बची कितनी भाई, 400 भाग में से 300 भाग तो इसने यहाँ बेच दिया, भाग बची कितनी वस्तु, 100 वस्तु बची शेष, ठीक है। शेष वस्तु कितनी बची, कितनी, ऐसा लिखो, देखो शेष वस्तु, शेष वस्तु बची कितनी, 100। भाई शेष वस्तु 100 बची, ठीक है। 400 में से 300 वस्तु तो उसने बेच दी, शेष वस्तु बची कितनी, 100। अब उससे कह रहा है कि शेष वस्तु को उसके लागत मूल्य पर बेच देता है, उसके लागत मूल्य पर बेच देता है, और लागत मूल्य है कितना मेरा, 400। चार सौ 300 भाग इतने इसने बेच दिया 360 में, मतलब इसने यहाँ पर 60 रुपये का लाभ कमा लिया, ठीक है। अब शेष भाग उसने उसके लागत मूल्य पर बेच दिया। अब शेष भाग बचा कितना, 100, और 100 भाग उसने उसके लागत मूल्य पर बेच दिया।
देखो भाई, इसने कहा है कि शेष वस्तु को उसने उसके लागत मूल्य पर बेच दिया। शेष वस्तु बची कितनी थी? 100। कितनी बची थी? 100। ठीक है, तो 100 वस्तु बची थी। एक बार बताओ, जब 400 में से 300 भाग बेच दिया होगा तो बचा कितना भाग होगा मेरे पास? 100/400। ठीक है, यही तो भाग बचा होगा मेरे पे, 100/400 भाग बचा होगा कि नहीं बचा होगा? इतनी सी बात आप बताओ, अगर 400 में से 300 भाग वो बेच देगा तो आपको पास बचेगा कितना? 100/400। और 100/400 भाग, 100/400 भाग जो बचा है, 100/400 करो से। ठीक है, देखो क्वेश्चन जब भी होगा, देखो 100/400 भाग उसने लागत मूल्य पर बेच दिया। और लागत मूल्य मैंने कितनी मानी थी? 100 रुपये मानी थी। मानी थी या नहीं मानी थी भाई? मानी थी। मैंने कितनी मानी थी लागत मूल्य? 100 रुपये। मतलब जो शेष भाग 100/400 है ये उसने उसके लागत मूल्य पर बेच दिया। तो कितने रुपए में बेच दिया? तो ये करना पड़ेगा आपको 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना, इन 2 0 से 0 0 खत्म, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। मतलब एक वस्तु 1 रुपये की, तो उसने कितने रुपए में बेच दी वस्तु? 25 रुपये में। 60 रुपये की वस्तु थी और 25 में ये बेच दी। 5 और 6 2 8, ये कितना हो गया? 85। ऐसे नहीं होगा यार ये। तीन बटा चार भाग 4 मैंने से 100 75 वस्तु की से वस्तु 25 से वस्तु 25 से वस्तु 25 शेष वस्तु 25 बची ना। 25 की मल्टीप्लाई 75, 25 तो 100 हो है ना। 25 शेष भाग 20% नंबर बन गया, तो 75 का 120/100। हाँ भाई, देखो भाई, ये क्वेश्चन जो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है मैंने क्या कर दिया, यहाँ कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक कर दी। क्या कर दी? देखो थोड़ा सा जो है, देखो मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, देखो क्वेश्चन जो है इस तरीके से नहीं होगा। मैं जरा यही डाल देता हूँ। ठीक है, मैंने लागत मूल्य कितना माना था उसका? 100 रुपये। ठीक है, उसका 3/4 भाग उसने उसका 3/4 भाग किस पर कर दिया? 20% लाभ पर बेच दिया। ठीक है, तो अब 3/4 भाग है, देखो भाई 3/4 भाग। ठीक है भाई, 3/4 भाग उसने उसके 20% लाभ पर बेच दिया। मैंने क्या माना कि एक वस्तु 1 रुपये की बिकी। भाई एक वस्तु 1 रुपये की बिकी, तो मतलब अगर 100 वस्तुएं तो 100 रुपये की बिकेंगी। भाई इतनी सी बात आपको पता। मैंने 4 रुपये क्या मान लिया? उसका सीपी मान लिया। 4 रुपये का 4 क्या मान लिया भाई? 4 ही वस्तु थी, 4 रुपये में की। 4 रुपये का मैंने सीपी मान लिया। 4 रुपये में से 3 रुपये की वस्तु, 4 रुपये में से 3 रुपये की वस्तु उसने 20% लाभ पर बेच दी। भाई क्वेश्चन में 4 रुपये मैंने क्या माना? सीपी। क्वेश्चन में 4 रुपये सीपी कहाँ है? क्वेश्चन में 4 रुपये सीपी नहीं है। वो क्वेश्चन में कितना दे रखा सीपी? 4 रुपये। मैंने कितना माना? 100 रुपये। इस 4 का मान कितना दिया है? 100। इस 4 का मान कितना दिया है? 100। इससे कितने गुना ज़्यादा है? इससे 25 गुना ज़्यादा। ठीक है, इससे कितना गुना ज़्यादा? 25 गुना ज़्यादा है। तो ये भी 3 नौकर, इसका 25 गुना ज़्यादा होगा। तो वस्तु कितनी होगी? 75। तो वस्तु कितनी थी? 75। देखो वस्तु कितनी थी? 75। देखो एक वस्तु 1 रुपये की मानी है मैंने। क्वेश्चन को जरा दिमाग में ध्यान रखो। तो 75 ही वस्तु होंगी और 75 ही रुपये मिलेंगी। तो इस 75 वस्तुओं पर 20% का लाभ लेना चाहता है। इन 75 रुपयों पर 20% का लाभ लेना चाहता है। देखो 75 रुपये की वस्तु को अगर 20% के लाभ पर बेच दी होंगी तो 120, 20 छक्का 120, 20 पंजे 100 और 15 छक्का 90। ठीक है, तो वस्तु बिकी कितने की? वे 90 रुपये की। 75 रुपये की वस्तु को
उसने 90 रुपये की वस्तु में बेच दिया, ठीक है। 75 रुपये की वस्तु को उसने 90 रुपये की बेच दिया, इतना मुझे पता चल गया, ठीक है। बिकनी थी 75 रुपये में, बेच कितने में दी? 90 रुपये में। तो कहीं ना कहीं मुझे 0 और 9 में से 7 गया 2। चलो इसे भी ऐसे तरीके से मत करो। तो 75 रुपये की वस्तु को कितने रुपए में बेच दिया उसने? 90 रुपये में बेच दिया, ठीक है। और शेष भाग को, ठीक है, 90 रुपये तो ये वाले हो गए, और शेष भाग को उसके लागत मूल्य पर बेच देता है। अब शेष भाग को बताओ, 100 रुपये मैंने क्या माना था? 100 रुपये माना था, 100 वस्तु मानी थी। 100 वस्तुओं में से 75 वस्तुएं तो उसने बेच दी, तो शेष भाग बचा कितना? देखो भाई, शेष भाग कितना बचा भाई? 100 में से 25, 75 तो बेच दी भाई, 100 में से 75 वस्तुएं तो बेच दी, बची कितनी वस्तु? 25 वस्तु बची, और उसने उसके शेष भाग को उसके लागत मूल्य पर बेच दिया। इसका मतलब ये है भाई 75 वस्तु 75 रुपये में तो यहाँ बिक गई थी, वस्तु का मूल्य भी कितना बचा? 25 रुपये। भाई एक वस्तु 1 रुपये की, तो 25 वस्तु 25 रुपये की बिकेंगी नहीं बिकेंगी? भाई सिंपल सी बात बताओ, अगर 25 वस्तु बची हैं, अगर उसने वो कहना शेष भाग को उसके लागत मूल्य पर बेच देता है, उन्होंने लाभ नहीं कमाया आपका। उसने अगर 1 रुपये में 1 वस्तु बिकती होगी, तो 25 रुपये में 25 वस्तु बिकेंगी नहीं बिकेंगी, ठीक है। तो 75 रुपये की वस्तु तो यहाँ भी बेच चुका था वो, तो बेचे भी 100 में से 75 रुपये जब यहाँ पर खर्च कर दिए, तो बचे भी 25 रुपये। तो 25 रुपये की वस्तु, 25 वस्तुएं 25 रुपये की बिकेंगी, तो भाई 90 रुपये तो यहाँ, 90 वस्तुएं तो यहाँ बेच दी थी, ठीक है। 90 रुपये तो यहाँ कमा लिए थे, और 25 रुपये ये कमा लिए ये वाले, तो वस्तु बिकी कितनी टोटल? 9 और 2 11, ठीक है। टोटल डॉलर 115। जो वस्तु 100 रुपये की थी, वो वस्तु कितने की बिक गई? 115 की। भाई इतनी सी बात आपको समझेगी, जो वस्तु 100 रुपये की थी आज, वही वस्तु 115 रुपये की बिकी, कितने का लाभ हो गया? 15 का। और लाभ किस पर हुआ? इस 100 पर गुणा में लगा दो 100 और 100, और आंसर आ जाएगा 15% का क्या हो गया? उससे लाभ हो गया, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन का परम सत्य आंसर कितना है? 15% इज द राइट आंसर। 15% इज द परम सत्य आंसर, ठीक है। 15% का क्या ऐसे लाभ है, ठीक है, ठीक है। तो 90 रुपये तो ये वाले थे, और 25 रुपये टोटल कितने हो गए? 115। 100 रुपये की चीज़ आपने 115 में बेच दी, तो कितने रुपये का लाभ? 15 का 100 पर गुणा 100, 15% क्या हो गया इसका? लाभ हो गया, ठीक है। इज द राइट आंसर, ठीक है। बहुत एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया था। चीज़ें अच्छी लगी हो तो भाई चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब, ठीक है। मैं जो दूसरे तरीके से समझाना चाह रहा था क्वेश्चंस को, उस तरीके से क्या टफ पढ़ने वाला था क्वेश्चन, मैंने क्रय मूल्य 100 रुपये मान लिया, ठीक है। एक वस्तु अगर 1 रुपये में बिकेगी, तो 100 वस्तुएं 100 रुपये में बिकेंगी। 75 वस्तुएं 75 रुपये में बेचने पर, 75 रुपये पर 20% का लाभ लेना चाहता है, तो 75 का 120 जैसे का लाभ, तो वस्तु बिकी कितने में थी? वे 90 रुपये में बिक गई। वो 75 रुपये की वस्तु 90 रुपये में बिकी, ठीक है। और उसके बाद क्या कह रहा है वो, फिर जो है जो बची वस्तु है, 75 वस्तु तो उसने वहाँ बेच दी, कोई एक वस्तु 1 रुपये की, तो 75 वस्तु 75 रुपये की, जब 75 वस्तुएं वहाँ बेच दी, तो बची वस्तु कितनी? शेष 25, और 25 वस्तुएं जब बची उसने शेष लागत मूल्य पर बेच दी। और एक वस्तु का लागत मूल्य अगर 1 रुपया था, मैंने माना था, तो 25 वस्तुओं का लागत मूल्य 25 रुपये होगा, तो 25 रुपये में बे बेच दी, 90 रुपये तो बे वाले और 25 रुपये ये वाले, टोटल कितने रुपये हो गए? 115। जो वस्तु 100 रुपये की थी मेरी, आज वो 115 की बिक गई, तो कितने का लाभ? 15 का। किस पर? इस 100 पर, और गुणा में 100 लगा दिया, और आंसर आ गया 15%, ठीक है। मुझे लगता है आपको समझ में पूरा होगा। चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब, चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, ठीक है भाई, लास्ट क्वेश्चन है बिल्कुल। चलो एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन से चलो, ठीक है, 2 क्वेश्चन हो रहा है, लिखो जल्दी फटाफट। एक व्यक्ति ने कुछ सामान 6000 रुपये में खरीदा। एक व्यक्ति ने कुछ सामान 6000 रुपये में खरीदा, इसमें से आधे को 10% लाभ पर बेच दिया। एक व्यक्ति ने कुछ सामान 6000 रुपये में खरीदा, इसमें से आधे को 10% लाभ पर बेच दिया। शेष सामान को
वह कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे। शेष सामान को वह कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि उसे कुल पर 25% का लाभ हो। कि वह शेष सामान को वह कितने रुपए में बेचे कि उसे कुल पर 25% का लाभ हो। शेष सामान को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि उसे कुल पर 25% लाभ पर हो, लाभ पर कि 25% लाभ हो। ठीक है, देखो भाई टोटल रुपए कितने थे उसने 6000, और 6000 रुपये में क्या किया खरीदा, और खरीदने वाली चीज़ क्या कहलाती है मेरी सीपी। मतलब 6000 रुपये में उसने उस वस्तु को खरीद लिया। अब एक बात हो, जब 6000 रुपये में खरीदा, उस 6000 रुपये से उसने आधी वस्तुओं को मतलब 3000 रुपये की वस्तुओं को उसने क्या किया, 3000 रुपये की वस्तु को 10% लाभ पर बेच दिया। अब शेष बची कितनी, 3000 वस्तुएं बची भाई, 3000 शेष बची कितनी 3000। उसने कहा कि जो शेष वस्तु है वो कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि उसे कुल पर 25% का लाभ हो। तो मुझे कुल का लाभ पता निकालना है कि लाभ चाहिए टोटल कितना उसे। तो कुल लाभ मैं निकालना चाहूँगा कि पहले उसे कुल लाभ चाहिए कितना। तो 600 का 125 बटा 6000 है। ठीक है, 6000 का अगर 125 बटा 100 निकाल लेता हूँ, लाभ चाहिए कितना उसे। ठीक है, तो 100 ये 0 से ये 2 0 खत्म, ऐसा मत करो। ठीक है, कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाएगी। 25 पंजे 125, 2500 का 100, इससे काटो से 15 लाख। आप कर लो 15 पंजे 7500 रुपये। ठीक है, एक बात मुझे यहाँ बताओ, 6000 रुपये में जो वस्तु उसने खरीदी थी, उस वस्तु को 7500 रुपये में बेचने की बात कर रहा है वो। इसे 6000 रुपये की वस्तुओं को 7500 रुपये की बेचने की बात कर रहा है वो। ठीक है, ये क्या मेरा सीपी है, ये क्या मेरा एसपी है। लाभ कितने रुपए का कमाना चाह रहा है कुल पर 1500 रुपये का। ठीक है, लाभ कितने का कमाना चाहता है वो, 1500 रुपये का लाभ उस पर कमाना चाहता है। ठीक है, 0 से 0, 0 का 0, देखो 5 1500 का कमा रहा नहीं, 6000 और 7500, 0 0 5 5, चाहिए 1500 रुपये का क्या कमाना चाहता हो, लाभ कमाना चाहता कुल। लेकिन उसने क्या किया, जो 6000 रुपये में जो वस्तु खरीदी थी, उसने आधी वस्तुओं को 3000 रुपये में खरीदा होगा, तो 3000 रुपये को 10% लाभ पर बेच दिया, या 3000 वस्तुओं को 10% लाभ पर बेच दिया। तो मैं देखता हूँ 3000 रुपये पर 10% लाभ पर बिका कितने का वो, 110 बटे 100, 11 0 0, 11 0 0, 11 33, 3300। मतलब कहने का ये है 3000 रुपये की वस्तु जो उसने खरीदी थी, उसको उसने 3300 रुपये का बेच दिया। मतलब 3000 की वस्तु 3300 रुपये में बेच दी। ठीक है, 3000 की वस्तु 3300 रुपये में बेच दी। कितने का लाभ लिया यहाँ पर, 300 रुपये का लाभ लिया। अब एक बात बताओ, जब 3000 वस्तु उसने बेच दी और 3000 ही वस्तु उस पर बची होंगी, भाई टोटल वस्तु बची कितनी 3000, कुल बची शेष वस्तु कितनी बची 3000, भाई शेष बची कितनी उस पर 3000, इतनी तो बची। अब उसने एक बात, तो 1500 रुपये का उसका क्या चाहिए लाभ, 1500 रुपये का लाभ चाहिए। 300 रुपये का लाभ उसे मिल चुका है, 1500 रुपये के लाभ में से 300 रुपये का लाभ उसे मिल चुका है। तो लाभ चाहिए कितना उसे शेष पर, 1200 रुपये का लाभ। और जिस पर लाभ चाहिए उस चीज़ को हम हमेशा कहाँ लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं। तो 1200 रुपये का लाभ चाहिए उसे, 1200 रुपये का लाभ चाहिए कि नहीं चाहिए। वही 1500 रुपये के लाभ में से 300 रुपये का लाभ तो यहाँ मिल चुका है उसे, मिला नहीं मिला, देखो 300 रुपये का लाभ यहाँ मिल चुका है उसे। इस 1500 रुपये लाभ में से 300 रुपये यहाँ पर लाभ के मिल चुके। लाभ मिलना कितना चाहिए शेष वस्तु पर, 1200 का। क्यों, 15 में से 300 रुपये का लाभ निकाल दूंगा तो मुझे लाभ चाहिए भी टोटल 1200 रुपये। कब, जब 25% का लाभ मुझे चाहिए, तो मुझे 1200 रुपये का लाभ चाहिए अभी। और किस पर चाहिए, इस 3000 पर, शेष वस्तुओं पर चाहिए। टोटल वस्तु पर नहीं चाहिए। अब 3000 वस्तु पर गुणा में लगा दो 100, इनसे ये वाला खत्म, इससे ये वाला खत्म, वही हो जाएगा आपका 3 9 30, 3 4 12 0, इस 0 से 0 खत्म। तो 40% का लाभ और चाहिए, अगर उसे कुल पर 25% का लाभ चाहिए।
इसका परम सत्य आंसर कितना आ गया 40%। इसका परम सत्य आंसर आ गया आपका 40%। अगर उसे कुल पर 25% का लाभ चाहिए तो 3000 की जो वस्तु बची है उस पर 40% का लाभ और चाहिए उसे, ठीक है। तो इसका परम सत्य आंसर कितना है 40%। एक क्वेश्चन हो रहा लास्ट, ठीक है, जल्दी फटाफट। क्वेश्चन है, एक फल विक्रेता नियत मूल्य पर आम बेचकर 20% लाभ प्राप्त कर लेता है। एक फल विक्रेता नियत मूल्य पर आम बेचकर 20% लाभ प्राप्त कर लेता है। यदि वह उन आमों को प्रति आम रुपये 1 कीमत बढ़ाकर बेचे, यदि वह उन्हीं आमों को प्रति आम रुपये 1 कीमत बढ़ाकर बेचे तो उसका लाभ 40% हो सकता है। तो उसका लाभ 40% हो सकता है। तदनुसार प्रथम स्थिति के अनुसार एक आम का बिक्री मूल्य कितना था? तदनुसार प्रथम स्थिति के अनुसार एक आम का विक्रय मूल्य कितने रुपए था? इतनी सी बात आपको बतानी है, बता दो। कुछ नहीं करना, क्वेश्चन तो बहुत है। उसने कहा कि नियत मूल्य पर आम बेचकर 20% का लाभ कमाता है। 20% की फ्रैक्शन मेरी कितनी होती है? 20% की फ्रैक्शन मेरी होती है 1/5, ठीक है, 1/5। अगर पहले आम का मूल्य मैंने क्या मान लिया, पहले जो आम का मूल्य था वो 5 रुपये था, 5 रुपये का आम का मूल्य था, उसने 1 रुपया मूल्य पर बढ़ाकर 6 रुपये में वो आम बेच दिया। मतलब पहले सीपी 5 रुपये था, उसने वस्तु 50 रुपये की खरीदी, उसे 6 रुपये की बेच दी, ठीक है। तो एक आम का मूल्य अगर पहले 5 रुपये था, उस पर 1 रुपया बढ़ाकर उसने पहले 6 रुपये का वो आम बेच दिया। लेकिन उसने कहा है, ठीक है, अब आंसर तो यही आ गया, ठीक है। उसने कहा है कि अगर वो अपने प्रति 1 रुपये आम बढ़ाकर बेचे तो उसे 40% का लाभ हो सकता है। 40% की फ्रैक्शन कितनी होती है? देखो 2/5। अगर आम का मूल्य तो 5 रुपये था ही, यहाँ भी 5 रुपये सीपी है, तो सेम करने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। 5 रुपये सीपी था, अगर उस पर 2 रुपये का लाभ वस्तु पर लेगा तो वस्तु को 7 रुपये में बेचेगा, तो कहीं ना कहीं उसका लाभ 40% हो सकता है। ये बाद वाली स्थिति है, अगर वो ऐसा चाहता है तो ये प्रथम स्थिति है। तो उसने पूछा कि प्रथम स्थिति के अनुसार उस आम का बिक्री मूल्य कितना था? तो प्रथम स्थिति कौन सी थी मेरी? ये वाली। तो प्रथम स्थिति के अनुसार उसका बिक्री मूल्य कितना था? 6 रुपये। 6 रुपये इज द परम सत्य आंसर। 6 रुपये इज द परम सत्य आंसर। अगर वो पूछने लगता कि सेकंड स्थिति के अनुसार उसका विक्रय मूल्य कितना था, तो 7 रुपये इज द परम सत्य आंसर, ठीक है। 7 रुपये इज द परम सत्य आंसर। देखो 40% का लाभ यहाँ हुआ होगा। 5 रुपये की वस्तु 7 रुपये में बेच दी, 5 रुपये में वस्तु खरीदी और उस वस्तु को 7 रुपये में बेच दिया, तो कितने रुपये का लाभ हुआ? 2 रुपये का लाभ इस 5 पर हुआ होगा, और गुणा में लगा 200, तो 20 दूनी 40% का क्या हो गया उसे लाभ। तो इसका मतलब ये है, क्वेश्चन का जो आंसर हमारा बिल्कुल ठीक है। तो प्रथम स्थिति के अनुसार उसका क्या है? 6 रुपये में 1 आम बेचा उसने, 6 रुपये में 1 आम बेचा, ठीक है। तो परम सत्य आंसर इसका कितना है? 6 रुपये, क्योंकि उसने बात करी नियत मूल्य पर, ठीक है। तो परम सत्य आंसर कितना था इसका? 6 रुपये, ठीक है। तो बने रहिए चैनल के साथ, ठीक है। तो जय हिंद, आज के लिए इतना ही, और मैं लेना चाहूँगा आज के लिए विदा, ठीक है। तो चैनल को बने रहने के लिए चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और पढ़ा हुआ वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को कर दे सब्सक्राइब। देखो आपसे ही मैं हूँ और तुम मेरे से हो, ठीक है। और जो बच्चा जो मुझसे अगर जुड़ा है तो वो प्लीज़ कमेंट में लिखे कि भाई सर मैं जुड़ा हूँ, ठीक है। कमेंट करने से क्या मेरा हौसला बढ़ता है या मेरा जुनून बढ़ता है, ठीक है, आपको पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो एनर्जी सारी ख़त्म हो जाती है आपको पढ़ाने के चक्कर में, ठीक है। तो देखो कितनी देर हो गई मुझे खड़े खड़े, 1 घंटा हो गया, और हलक सूख जाता है, पानी पीना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो एक सब्सक्राइब मेरा बनता है आप पर, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। देखो ऐसा है, मैंने प्ले लिस्ट भी जारी कर दी है, प्ले लिस्ट में मैंने सारी की सारी वीडियो डाल दी हैं। जिस बच्चे ने वीडियो नहीं देखी तो वो प्ले लिस्ट में जाकर के वीडियो देख ले, सारी वीडियो देखें, और चैनल को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, सब्सक्राइब कर दें। देखो आपके सब्सक्राइब से क्या है, मेरा जो है धीरे धीरे अच्छा ही, मतलब धीरे धीरे चैनल जो मोनेटाइज हो जाएगा जल्दी, ठीक है। और देखो
बुरा काम में और अच्छे काम में बहुत फ़र्क पड़ता है। मैं अच्छा काम करना चाहता हूँ, ठीक है, कोई बुरा काम नहीं करना चाहता। तो इसलिए चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब। आज के लिए लेना चाहूँगा विदा। जय हिंद, जय भारत।